नमस्कार दोस्तों, मैं चेतन राजपूत उड़ान आईसी एकेडमी के इन लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप लोग का स्वागत करता हूं। हाल ही में 14 सितंबर 2025 को आरक्षक भर्ती की परीक्षा हुई है दोस्तों, जिसमें सभी लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। सभी अभ्यर्थियों ने अपनी ईमानदारी पूर्वक अपनी तैयारी करके एग्जाम आपने दिया है। उसी की कुछ बातें करेंगे। साथ ही साथ सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है, क्या हमें आरक्षक बनकर संतुष्ट हो जाना चाहिए, क्या आरक्षक से आगे की भी तैयारी हमें करनी चाहिए, उसी की जानकारी देने, उसी का विश्लेषण करने मैं आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। ध्यान रखेंगे दोस्तों, जो आरक्षक भर्ती परीक्षा में आपने पार्टिसिपेट किया था, वही पार्टिसिपेंट के साथ आप आगे भी बढ़ सकते हैं। अगर आपने ईमानदारी पूर्वक तैयारी की होगी आरक्षक भर्ती परीक्षा का, तो आपका जो सिलेक्शन है दोस्तों वो तो निश्चित है। आप ये मानकर चलिए, अगर आपने ईमानदारी पूर्वक अपने समय को पूरे पढ़ाई में लगाया होगा तो आपका सिलेक्शन पूर्णतः निश्चित है। तो क्या अगर आरक्षक बन गए तो क्या हमें यहीं तक रुक जाना चाहिए? कई लोगों का सपना होगा आरक्षक बन गए, हो गया, हमें अब आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कई लोग थोड़े ऊंचे उड़ने की उड़ान रखे होंगे, सोचते होंगे कि नहीं, हम आरक्षक नहीं और कुछ बनना चाहते हैं। तो हम उसी का विश्लेषण करेंगे दोस्तों आज। क्या हम आरक्षक के बाद और कुछ बन सकते हैं? क्या हमें अभी आरक्षक की तैयारी की है, वो तैयारी हमें आगे भी काम आ सकती है क्या? तो उसी के बारे में मैं आज विश्लेषण करूंगा आपके सामने। तो ध्यान रखेंगे, आप अगर आरक्षक भर्ती की तैयारी ईमानदारी पूर्वक किए हैं दोस्तों, तो ध्यान रखना आने वाले सब इंस्पेक्टर भर्ती जो होने वाला है, जिसमें 341 पद हैं, उसके लिए आपने लगभग 70 से 80% तैयारी अपनी कर ली है। आरक्षक की तैयारी आपने की है तो आप सब इंस्पेक्टर भी बन सकते हैं उन्हीं सिलेबसों के साथ, क्योंकि वही पाठ्यक्रम आपको देखने को मिलेगा किसमें, सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में। हो सकता है कि आरक्षक भर्ती में थोड़ा आपको लेवल कम देखने को मिले और सब इंस्पेक्टर भर्ती में लेवल थोड़ा ज्यादा देखने को मिले, लेकिन लेवल में उतना फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तैयारी आपने तो अच्छी लेवल में ही की है, तो आपको उतना ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप निरंतरता इस पढ़ाई को रखे रहेंगे, अगर आप अभी से संतुष्ट हो जाएंगे, आरक्षक भर्ती परीक्षा तो मैंने दे लिया है, अब मैं 2 महीना 3 महीना बाद आराम करूंगा, उसके बाद घूमूंगा फिरूंगा, उसके बाद पढ़ूंगा, तो ध्यान रखना दोस्तों, इससे आपकी पढ़ाई की जो लय है वो भी कम हो जाएगी, पढ़ने की इच्छा भी कम हो जाएगी। अगर आप 3 महीना या 2 महीना पढ़ाई छोड़ देंगे तो आपको शून्य से स्टार्ट करना होगा। अगर आप अभी से 2 दिन 4 दिन आप आराम कर लें, घूम लें, उसके बाद अगर तैयारी करेंगे तो माइंड में पहले से आपका बैठा हुआ है कि हमने ये सब्जेक्ट पढ़ा है और आगे हमें ये पढ़ना है, तो निरंतरता बने रहेगा और आपका जो नॉलेज है, आपका जो ज्ञान अर्जन किए हो आप, वो आपको काम आएगा। तो उसी की जानकारी देने हेतु मैं उपस्थित हुआ हूं कि हम आगे अब क्या कर सकते हैं। क्या आरक्षक बन के हम रहें, क्या हम आगे की पड़ाव को पार करें, सब इंस्पेक्टर की तैयारी करें कि और कुछ करें, तो इसी के बारे में आज विश्लेषण करेंगे दोस्तों। चलिए सबसे पहले हम इन दोनों का पाठ्यक्रम की देखते हैं, पाठ्यक्रम क्या रहा है इन दोनों का। तो सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे, मैं आरक्षक भर्ती परीक्षा का पाठ्यक्रम आपको बता रहा हूं। तो आरक्षक भर्ती में आपने देखा है कि अभी जो आरक्षक भर्ती का एग्जाम हो उसमें आपने देखा है कि भैया इसका पाठ्यक्रम था क्या। तो पहले तो था सर भारत का सामान्य अध्ययन था, भारत का सामान्य अध्ययन था। आप देखे होंगे भारत का सामान्य अध्ययन आपसे पूछा गया था, और भारत के सामान्य अध्ययन की जब बात करते हैं तो 20 प्रश्न इससे संबंधित थे। 20 प्रश्न भारत के सामान्य अध्ययन से संबंधित थे, आपने देखा है। उसके बाद छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन आपने पढ़ा है, इसमें छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन, छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन आपको भी इसमें देखने को मिला है, और वो 30 प्रश्न इससे संबंधित थे दोस्तों। उसके बाद आपने देखा अंक गणित की कहानी, अंक गणित, और अंक गणित से 20 प्रश्न आपको देखने को मिले हैं, 20 प्रश्न। वहीं आप तार्किक अध्ययन की बात करते हैं, रीजनिंग का तार्किक अध्ययन की अगर बात करते हैं तो तार्किक अध्ययन के आपको इसमें 30 प्रश्न देखने को मिला है, 30 प्रश्न है। ऐसे अगर बात करते हैं तो आपको ऐसे टोटल 100 प्रश्न देखने को मिले हैं। अगर बात करें तो यही कहानी है कि इसका आरक्षक भर्ती परीक्षा जो हुआ था उसकी कहानी। मतलब भारत के सामान्य अध्ययन में आपने भारत का संविधान, भारत का भूगोल, भारत का इतिहास, सामान्य विज्ञान, पर्यावरण और कुछ कंप्यूटर भी इसमें चर्चा किए होंगे आप। छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन में पूरे छत्तीसगढ़ की चर्चा किए होंगे आप, छत्तीसगढ़ का भूगोल, छत्तीसगढ़ की संस्कृति, छत्तीसगढ़ का इतिहास, पंचायती राज, नगरीय निकाय, ये सब पढ़े होंगे। प्रशासनिक ढांचा,
अंक गणित में भी लगभग आपने बहुत कुछ पढ़ा होगा। और तार्किक अध्ययन की बात करते हैं रीजनिंग में, तो आप 30 नंबर के थे तो सभी रीजनिंग आपने पढ़े होंगे, मतलब लगभग आपने इसकी तैयारी कर ली है। अब ये तो नहीं सोचे होंगे सर कि आरक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो हम थोड़ा लेवल कम कर लेते हैं, ऐसा नहीं होता है। तैयारी लेवल एकदम मध्यम वर्ग में तैयारी होता है। अगर एकदम छोटा एग्जाम हो या बड़ा एग्जाम हो, ज्यादा हाई लेवल का एग्जाम हो तो आप एकदम हाई लेवल का तैयारी करते हैं, लेकिन व्यापम का एग्जाम होता है तो आपने मध्यम वर्ग में तैयारी किया होगा, मुझे ये लगता है। आप तो किसी को छोड़े नहीं होंगे और किसी को ज्यादा पढ़े भी नहीं होंगे, मतलब आपने देखा कि भैया यहां से पूछे जा रहे प्रश्न वहीं से पढ़े होंगे, तो लगभग आपने सबको पूरा ही पढ़ा होगा, तब जाके आप एग्जाम में बैठे होंगे। अगर ईमानदारी पूर्वक आपने एक तैयारी की है तो सिंपल सी बात, आप इसको पूरा पढ़े ही होंगे। अब सर सिंपल से अगर बात करते हैं सर, तो भाई एसआई भर्ती का क्या, एसआई भर्ती में क्या सिलेबस है, पाठ्यक्रम क्या है, इसकी कहानी है। तो सर एसआई की अगर बात करते हैं तो एसआई का एग्जाम 5 चरणों में होता है, पहले तो ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक। शारीरिक माप होता है पहला, और शारीरिक माप की अगर बात करते हैं तो इसी को मेजरमेंट के आप नाम से जानते हैं। शारीरिक माप होता है कि आपको नापा जाता है भैया कि आपके चेस्ट सही है कि नहीं, आपकी लंबाई सही है कि नहीं, तो ये माप होता है। दूसरे बार प्रारंभिक परीक्षा होती है, दूसरे चरण में प्रारंभिक परीक्षा, जिसको आप प्रीलिम्स कहते हैं, प्रारंभिक परीक्षा की कहानी है। उसके बाद अगर बात करते हैं तो आपको उसके बाद देखने को मिलता है इसमें मुख्य परीक्षा देखने को मिलता है, मुख्य परीक्षा होता है इसमें, मुख्य परीक्षा। उसके बाद होता है शारीरिक दक्षता परीक्षा होता है, शारीरिक दक्षता परीक्षा, फिजिकल जिसको आप कहते हैं, लंबी कूद, ऊंची कूद और गोला फेंक, और दौड़ होता है 100 मीटर और 1500 मीटर का, ठीक। उसके बाद अगर बात करते हैं साक्षात्कार होता है, इंटरव्यू जिसको आप कहते हैं। तो ये 5 चरणों में एग्जाम किसका होता है, आपका सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का ये 5 चरणों में एग्जाम होता है। शारीरिक माप मेजरमेंट की अगर बात करते हैं तो अब आरक्षक भर्ती में आप फिजिकल निकाले हैं तो मेजरमेंट आपका लगभग तय है, तो ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा और साक्षात्कार की कहानी है। अगर बात करें प्रारंभिक परीक्षा का तो ध्यान रखना दोस्तों, ये जो प्रारंभिक परीक्षा है ये भी वस्तुनिष्ठ होगा। वस्तुनिष्ठ कहने का मतलब ये है जैसे आपने अभी आरक्षक भर्ती में दिया है एक प्रश्न के 4 ऑप्शन, वैसे ही होगा। साथ ही साथ मुख्य परीक्षा की बात करते हैं तो ये भी वस्तुनिष्ठ होता है, वस्तुनिष्ठ ये भी होता है। आपको इसमें लिखना नहीं है, टिक ही लगाना है इसमें। सिंपल सी कॉन्सेप्ट है दोस्तों, यही 5 चरणों में आपका सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा होना है। 341 पद हैं, अगर आप निरंतरता बनाए रहे अपने तैयारी को तो ये भी आप क्रैक कर सकते हैं। अब देखते हैं सर ये प्रारंभिक परीक्षा जो है एसआई का, तो उसका सिलेबस क्या होगा सर, तो इसका सिलेबस सर सेम सिलेबस है जो आपने आरक्षक भर्ती में की है। तो क्या है सर, तो देखिए इसमें क्या है, तो सबसे पहले अगर बात करते हैं तो भारत का सामान्य अध्ययन है सर, इसमें भी भारत का सामान्य अध्ययन, इसमें भी भारत का सामान्य अध्ययन है सर। तो भारत का सामान्य अध्ययन कितने नंबर, कितने प्रश्न आएंगे सर, 35 प्रश्न आएंगे, ठीक है। उसके बाद सर छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन है, इसमें छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन, और छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन से कितने प्रश्न आने वाले हैं, तो इससे प्रश्न आने वाले हैं 25 प्रश्न सर। अच्छा सर, उसके बाद हम देखें भैया आपको देखने को मिलेगा अंग्रेजी भाषा से प्रश्न है सर, अंग्रेजी भाषा से कितने प्रश्न है सर, अंग्रेजी भाषा से तो इससे 5 प्रश्न है। आपसे कंप्यूटर से प्रश्न पूछे जाने हैं, कंप्यूटर से, तो कंप्यूटर से कितने प्रश्न आएंगे, तो इससे भी 5 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद अंक गणित के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, अंक गणित, तो अंक गणित के कितने प्रश्न है इसमें, 10 प्रश्न है सर, 10 प्रश्न। वहीं तार्किक अध्ययन की अगर बात करते हैं तो तार्किक अध्ययन के कितने प्रश्न देखने को मिलेंगे आपको, तो तार्किक अध्ययन के 10 प्रश्न देखने को मिलेंगे, 10 प्रश्न सर। और इसी के साथ हिंदी भाषा का भी आपको प्रश्न इसमें देखने को मिलेगा, और हिंदी भाषा के भी 10 कितने प्रश्न देखने को मिलेंगे, 10 प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो सर देखिए यहाँ 35 हो गया, 35 और 25 आपका कितना हो गया सर, 60 हो गया, 60 और ये 10 हो गया 70 सर, और 70 और 30 हो गया 100 प्रश्न आपको प्रारंभिक परीक्षा में देखने को मिलेगा। किसमें देखने को मिलेगा, प्रारंभिक परीक्षा में आपको 100 प्रश्न देखने को मिलेगा, किसके, सब इंस्पेक्टर का। और जब आप आरक्षक भर्ती की तैयारी किए हो तो आपने तार्किक अध्ययन पढ़ा होगा, रीजनिंग पढ़ा होगा, तो ये सोच के नहीं पढ़ा होगा कि आरक्षक भर्ती में थोड़ा कम पढ़ लेता हूं जी, या गणित को पढ़े होंगे तो ये सोच के नहीं पढ़े होंगे मैं थोड़ा कम पढ़ लेता हूं, या छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन पढ़े हो तो ये नहीं सोचे होगे कि थोड़ा कम पढ़ लेता हूं, सामान्य अध्ययन पढ़े होगे भारत का तो ये नहीं सोचे होगे मैं थोड़ा कम पढ़ लेता हूं। सब में आपने पूरा तैयारी किया है, और अब पूरा तैयारी करोगे तभी आपका सिलेक्शन होगा।
भले कम आए प्रश्न, ज्यादा आए प्रश्न, आपको पढ़ना तो पूरा ही पड़ेगा। तो सिंपल सी बात, आपका लगभग मैं बताऊं तो लगभग आपको भारत का सामान्य अध्ययन, छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन, साथ ही साथ अंक गणित और तार्किक योग्यता के ये तो लगभग तैयार हो गए हैं। आपको बस रिवीजन की आवश्यकता है। आप एक बार रिवीजन लेंगे, रिवीजन करेंगे, बार बार पढ़ते रहेंगे तो आपके दिमाग में बैठते जाएगा वो। और निरंतरता बनाना बहुत जरूरी है। अगर निरंतरता बना रहेगा तो ये तैयार रहेगा। आपको अतिरिक्त क्या पढ़ना है सर? अंग्रेजी भाषा पढ़ लेना है, कंप्यूटर के पढ़ लेना है और हिंदी भाषा पढ़ना है सर आपको। तो अभी अगर नए चीज में देखें तो आपको 20 नंबर के 20 प्रश्न का तैयारी करना है। नंबर तो इसमें 3 नंबर का होता है एक प्रश्न, क्योंकि नंबर से कोई फर्क पड़ना नहीं है। वहां एक प्रश्न के 1 नंबर मिलता था, यहाँ एक प्रश्न के 3 नंबर मिलेंगे। ये कोई दिक्कत नहीं है सर, आप एकदम इसको तैयार कर सकते हैं। एकदम आसान है आपके लिए, क्योंकि आप पहले से इसको तैयार कर चुके हैं। लेकिन बस वही है, अगर आप तैयारी छोड़ देंगे, अभी से छोड़ देंगे, नहीं यार मेरा आरक्षक में तो हो रहा है या नहीं होगा तो मैं नहीं पढ़ता, तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे सर। तो आपको आगे बढ़ना है तो निरंतरता पढ़ाई करना पड़ेगा, निरंतर लगे रहना पड़ेगा, तब जाके होगा। अगर आपने अपना पैर पीछे किया तो सिंपल सी बात है सर, आप पीछे ही रह जाएंगे। आपको करना पड़ेगा गोटिया तैयारी, तभी आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि ये सिलेबस है किसका? आपका प्रारंभिक परीक्षा का। ठीक है सर। अब सर ये बताइए कि भैया अगर हमने प्री दे दिया और प्री देने के बाद मेंस कौन देगा सर? तो ध्यान रखिए सर, मान लिए कि भैया एसआई में 100 पद निकले हैं। कितने पद निकले हैं? 100 पद। और 100 पद के लिए 10,000 लोगों ने एग्जाम दिया है। मान लो कितने हजार लोगों ने? 10,000 लोगों ने परीक्षा दी सर। ठीक है, 10,000 लोगों ने क्या दिया है? परीक्षा दिया है। तो मुख्य परीक्षा कौन देंगे सर? तो ध्यान रखना, जितना पद है सर उसका 20 गुना लोग मुख्य परीक्षा देंगे। कितने गुना लोग? 20 गुना लोग मुख्य परीक्षा देंगे। तो मतलब 2,000 लोग मुख्य परीक्षा देंगे सर। कितने हजार लोग? 2,000 लोग। अगर पद कितने हैं? 100 हैं। तो जितने लोग प्रीलिम्स देंगे उसमें टॉप 2,000, मतलब और आरक्षण को सीमा को भी हटा देते हैं हम, तो टॉप 2,000 में आपको आना है सर। और टॉप 2,000 में जब आ जाएंगे आप तो उसके 20 गुना कितने होते हैं सर? तो 2,000 होते हैं। तो 2,000 लोग क्या देंगे? मुख्य परीक्षा देंगे। क्या देंगे? मुख्य परीक्षा। मुख्य परीक्षा में क्या होगा? तो सर तब जब 2,000 लोग मुख्य परीक्षा देने जाएंगे तो मुख्य परीक्षा में 3 पेपर आपका मुख्यतः है सर। एक परीक्षा आपको देखने को मिलेगा भाषा का सर। ठीक, एक पेपर होगा किससे? भाषा का। और भाषा में हिंदी भाषा और अंग्रेजी भाषा के प्रश्न होंगे आपके। हिंदी भाषा एवं अंग्रेजी भाषा के आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। दूसरा सर, दूसरा आपको देखने को मिलेगा सामान्य अध्ययन का प्रश्न देखने को मिलेगा। सामान्य अध्ययन। और सामान्य अध्ययन में अगर बात करते हैं तो सामान्य अध्ययन का भी प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। और तीसरा सर, तो तीसरा आपको देखने को मिलेगा, तो आपको तीसरा देखने को मिलेगा अंक गणित एवं तार्किक अध्ययन से प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तार्किक अध्ययन कहने का मतलब यह है सर, मैथ्स और रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिलेंगे आपको। 3 पेपर होगा मुख्य परीक्षा में। कितने पेपर होंगे? 3 पेपर। और तीनों पेपर के अगर अंकों की बात करते हैं तो ये भी 200 अंक का होगा सर। तीनों पेपर 200 अंक के तीनों पेपर आपको देखने को मिलेंगे। 200 अंक के आपको ये तीनों पेपर आपको क्या करने को मिलेगा? देखने को मिलेगा। भाषा की अगर बात करते हैं तो भाषा के लिए 2 घंटे का समय है आपके पास। 2 घंटा का समय यहाँ है आपको। सामान्य अध्ययन के लिए 3 घंटा का समय रखा गया है। और ये अंक गणित और रीजनिंग के लिए आपके पास 2 घंटा का समय रखा गया है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अगर बात करते हैं तो ये मुख्य परीक्षा की कहानी है सर। मुख्य परीक्षा भी कैसे होगा? वस्तुनिष्ठ होगा। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। कैसे होगा? वस्तुनिष्ठ ये परीक्षा होगा। वस्तुनिष्ठ मतलब एक प्रश्न के आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको टिक लगाना है। तो मुख्य परीक्षा की कहानी है, जिसमें आपको टोटल अगर बात करते हैं तो 200 अंक के तीनों होने वाले हैं। ठीक, ये थोड़ा ध्यान रखना। भाषा आएगा, हिंदी भाषा एवं अंग्रेजी भाषा से संबंधित होगा। समान अध्ययन आएगा। समान अध्ययन में पूरा आएगा सर, छत्तीसगढ़ का समान अध्ययन भी आएगा और भारत का समान अध्ययन भी आएगा। और अंक गणित की बात करते हैं तो अंक गणित और तार्किक अध्ययन दोनों की अगर कहानी है समान है सर। बात करें तो अंक गणित और तार्किक अध्ययन का, तो आप सिलेबस देखेंगे तो प्रीलिम से बहुत कुछ पढ़ लिए रहेंगे सर आप। मेंस में बस आपको क्या करना है? थोड़ा सा एडिशनल पढ़ना है। वैसे ही समान अध्ययन में भी आपको पूरा पढ़ लिए रहेंगे, आपको मेंस में थोड़ा सा अलग पढ़ना है। भाषा की कहानी भी सेम है सर, पढ़ना तो है ही है आपको। तो सिंपल सी बात है, जो प्रीलिम्स में है, जो प्रारंभिक परीक्षा में एसआई का, वैसे ही आपको देखने को मिलेगा कहाँ? मुख्य परीक्षा में देखने को मिलेगा। ठीक है सर, हमने मुख्य परीक्षा भी दे दिया।
अब क्या होगा सर, तो इसके बाद होगा सर, मैं आपको बताया था अगली चरण होगी इसकी, और अगली चरण कौन सा है सर इसका, तो शारीरिक दक्षता परीक्षा है सर। शारीरिक दक्षता परीक्षा के नाम से होगा सर। इसमें 5 इवेंट होंगे। एक होगा आपका ऊंची कूद, एक होगा आपका ऊंची कूद, एक होगा आपका लंबी कूद, लंबी कूद होगा सर, और एक होगा सर आपका गोला फेंक, गोला फेंक होगा सर, और होगा सर दौड़ होगा। और दौड़ के 2 इवेंट हैं सर, एक है 100 मीटर का है और एक 1500 मीटर का है, एक 1500 मीटर का। आपके 2 इवेंट आपको इसमें देखने को मिलेंगे। तो टोटल इसमें कितने इवेंट हो गए सर, तो 5 इवेंट हो गए हैं सर। कितने इवेंट हो गए, 5 इवेंट आपको देखने को मिल रहा है। ये 5 इवेंट है सर, और प्रति इवेंट में 60 अंक निर्धारित है। कितने अंक निर्धारित हैं, 60 अंक निर्धारित हैं, और 60 अंक निर्धारित है मतलब ये टोटल कितने का हो गया सर, 300 का हो गया। आपका जो शारीरिक दक्षता परीक्षा है, फिजिकल टेस्ट है, वो 300 अंक के होने हैं, और ये 300 अंक में सर आपको 30% अंक लाने अनिवार्य हैं। याद रखना कितने प्रतिशत, 30% अंक लाने क्या हैं, अनिवार्य हैं। आपको 30% अंक लाना होगा इसमें। 300 में मिनिमम आपको कितना लाना पड़ेगा, 90 लाना ही होगा। ये 5 इवेंट को करेंगे आप, और 30% अंक अर्थात मतलब आपको 90 अंक लाने ही होंगे। और 90 अंक ला लेंगे आप सर, तो सिंपल सी बात है, जितने लोग आप मुख्य परीक्षा दे रहे हैं वो सब का मुख्य इवेंट होगा, और 90 अंक ला लेंगे। तो सिंपल सी बात है, ये दोनों के नंबर के आधार पर, इन दोनों के नंबर के आधार पर, किन दोनों के नंबर के आधार पर, मुख्य परीक्षा तथा ये आपका शारीरिक दक्षता परीक्षा के आधार पर, ये दोनों के नंबर के आधार पर जितने पद हैं सर, जितने भी क्या हैं आपके सामने पद हैं, उस पद के आधार पर 5 गुना लोग, कितने गुना लोग, 5 गुना लोग सर साक्षात्कार के लिए जाएंगे। किसके लिए जाएंगे, साक्षात्कार के लिए जाएंगे। मतलब 100 पद हैं सर, तो उसके 5 गुना कितने हो गए, 500 लोग हो गए। कितने लोग हो गए, 500 लोग क्या देंगे सर, इंटरव्यू देंगे। क्या देंगे, इंटरव्यू देंगे। और इंटरव्यू जब देंगे सर इन लोग, तो ध्यान रखना सर, इसमें से फिर 100 लोगों का क्या हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। किसमें, एसआई सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ध्यान रखना सर, आपने आरक्षक भर्ती की परीक्षा दिया है, अगर नहीं भी दिए हैं सर, तो ये अगर बात करता हूं तो ये सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा कठिन नहीं है। बस तैयारी में आपको निरंतर लगे रहना है। आप अगर आरक्षक भर्ती की तैयारी कर चुके हैं तो मैं निश्चित कह सकता हूं कि भैया सब इंस्पेक्टर की तैयारी करना आपके लिए कठिन नहीं होगा, क्योंकि सिलेबस अर्थात पाठ्यक्रम दोनों का समान ही है। जो प्रीलिम्स में पढ़ेंगे वही आपको मुख्य परीक्षा में ही पढ़ना है। ध्यान रखेंगे दोस्तों, यही कहानी है कि इसका सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के सिलेबस का। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का सिलेबस ये है। तो क्या हमें अपनी पढ़ाई को यहीं रोक दें, आरक्षक भर्ती वाले ये सोचो कि हमने एग्जाम दिया था, क्या हम रोक दें, क्या आगे की तैयारी करें, कि अब ये मन में होगा सर सब इंस्पेक्टर तो अभी पिछले साल का नोटिफिकेशन है, अभी तक आया नहीं है, क्या होगा, कैसे होगा। अगर ये सब दिमाग में रखे रहोगे सर तो तैयारी नहीं होने वाला है गौटिया। आपको तैयारी करना है तो पहले से लगे रहना होगा। आप सोचेंगे मैं नोटिफिकेशन आएगा तभी तैयारी करूंगा, तो आप तो पीछे हैं ना सर। आपको अभी से तैयार होना है, आपको तैयारी को बरकरार रखना है। मैं मानता हूं कि अगर सामने आपको मंजिल ना दिखा तो सिंपल सी बात, तैयारी करना कठिन होता है, क्योंकि जाना कहाँ है अभी तक पता नहीं है ना आपको सर। जैसे पहले बता दिए सर कि जनवरी में आपका मेजरमेंट होगा, फिर प्रीलिम्स होगा, तो आपको क्लियर रहता है माइंड, मुझे यहाँ तक पढ़ना है। लेकिन आप अभी से तैयार करोगे तब जाकर होगा। अगर आपने फिजिकल की तैयारी नहीं किया तो फिजिकल में लग जाइए, प्रीलिम्स की तैयारी करना है प्रीलिम्स में लग जाइए, और पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। आप जहाँ कंटिन्यू रखना चाहते हैं वहाँ रखिए। कोचिंग ज्वाइन करना है कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए, आपको घर में पढ़ना है सर तो घर में पढ़िए। आपको जो अच्छा लगता है वो करिए, और वो तैयारी को निरंतर बनाए रखिए। क्योंकि सोच रहे होंगे कई लोग, हम तो एक बार तो कोचिंग कर लिया, आप घर में पढ़ लेंगे। सर घर में पढ़ना उतना ही कठिन है, क्योंकि आपको सर आपके पास वो नहीं है ना कि मुझे कोचिंग जाना है, एक समय निश्चित नहीं है। लेकिन आपने कोचिंग कहीं ज्वाइन कर लिया तो आपको ये चीज़ पता है सर कि मुझे ना शाम को यहाँ कोचिंग जाना है, सर ये पढ़ाएंगे, 3 घंटा बैठूंगा, कुछ तो दिमाग में मेरा आएगा। लेकिन घर में आप अकेले पढ़ेंगे और थोड़ा सा मन बहलाने वाला कुछ काम आ गया या बात आ गया, दोस्त आ गए, तो हम वहाँ से क्या हो जाते हैं, निकल जाते हैं। 4 दिन ऐसे निकले, 5वां दिन पढ़ने का इच्छा क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो हमें लगे रहना पड़ेगा। आरक्षक भर्ती से आपको अगर सब इंस्पेक्टर की ओर जाना है तो आपको तैयारी निरंतर बनाए रखनी पड़ेगी। आप जिस तरह से बनाना चाहते हैं वैसे तैयारी आपको बनानी
पड़ेगी, तब जाके आपका सब इंस्पेक्टर एग्जाम क्लियर हो पाएगा। सिलेबस दोनों का सेम है, फिजिकल ने आपने दिया है और फिजिकल देने के बाद इसमें ये फिजिकल तो आपके लिए आसान होगा सर। ऊंची कूद, लंबी कूद, गोला फेंक और दौड़ ज़्यादा कठिन नहीं है आपके लिए। जब आप आरक्षक भर्ती को देकर आ रहे हैं तो थोड़ा सा मेहनत और करना पड़ेगा, आप सब इंस्पेक्टर भी क्रैक कर सकते हैं। और साक्षात्कार की अगर बात करते हैं सर, तो साक्षात्कार जो होता है इंटरव्यू, ये 100 नंबर का होता है सर। कितने नंबर का होता है? 100 नंबर का होता है। और वह मुख्य परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा और साक्षात्कार जो इंटरव्यू होता है, ये तीनों के अंक के आधार पर मेरिट लिस्ट जारी होते हैं और उसी के आधार पर कितने लोग का सिलेक्शन हो जाएगा? 100 लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। अगर 100 पद हैं तो हमारे पास तो 341 पद हैं सर, पद भी बहुत ज़्यादा हैं। कई लोग आरक्षक बनने के बाद, कई लोग ऐसे होंगे जो आरक्षक बनने के बाद संतुष्ट हैं, वो आगे नहीं जाना चाहते हैं, तो ऐसे भी कुछ पद कैसे कम हो गए हमारे पास। कई लोग ऐसे होंगे जो आरक्षक बन गए हैं लेकिन हम चाहते हैं कि हम क्या करें, ऐसा ही बने। अगर मैं बता रहा हूँ सर, ये छोटी खुशी में अगर हम खुश हो गए तो बड़ी खुशी नहीं मिल पाएगी। तो सबसे बड़ा चीज़ ध्यान रखना, आज भी हमारे संस्थान में आप आगे देख सकते हैं, सब इंस्पेक्टर बनने के लिए आज भी जो नौकरी में हैं लोग, जो आरक्षक हैं, वो आज भी एसआई की तैयारी कर रहे हैं। वो जानते हैं सर हम किए हैं, आरक्षक का काम कर लिए हैं उन लोग, वो चाहते हैं कि हम क्या बने, ऐसा ही बने। तो आपके पास जो आरक्षक भर्ती परीक्षा दिए हैं, वो सब लोगों के पास अभी सुनहरा अवसर है, आप ऐसा ही बन सकते हैं। बस आपको पढ़ाई नहीं छोड़नी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कोचिंग ज्वाइन करो या ना करो, आपको ये बोल रहा हूँ कि पढ़ाई नहीं छोड़नी है। बस कोई भी स्थिति में पढ़ाई नहीं छोड़नी है, निरंतर पढ़ना है। मुझे पढ़ना है 2 घंटा मतलब पढ़ना है सर, बस 4 घंटा पढ़ना है मतलब पढ़ना है, दूसरा काम बाद में होगा। पढ़ना है मतलब पढ़ना है। मेरे माइंड को पहली बार मैं बता चुका हूं कि मुझे आज 4 घंटा पढ़ना है मतलब पढ़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे 4 घंटा मैं अपनी पढ़ाई को देना है, समय देना है, तभी जाके आपका सब इंस्पेक्टर परीक्षा निकलेगा। ठीक है, क्योंकि आपने तैयारी कर ली है, इसलिए मैं आपको ये बताने, विश्लेषण करने आया था कि भैया क्या हो सकता है आपके लिए और बेहतर। ध्यान रखेंगे दोस्तों। इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे संस्थान ने एक सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के लिए एक नया बैच आरंभ कर रहे हैं। जो ये बैच है दोस्तों, ये बैच आरंभ हो रहा है कब से? 22 सितंबर 2025 से आरंभ हो रहा है, जिसका समय शाम 5:30 बजे से 8:30 बजे तक होगा। प्रतिदिन 3 घंटे की कक्षा होगी, प्रत्येक घंटे में आपको एक एक विषय का अध्ययन कराया जाएगा। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। हमने आरक्षक भर्ती जो परीक्षा हुआ है, सिलेबस में उसे पूरी तैयारी कराई है, लेकिन हम थोड़ा सा क्या करेंगे, लेवल को अप करके एडवांस लेवल तक आपको ले जाएंगे। किसमें? सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में, जिसमें प्री प्लस मेंस की एकीकृत तैयारी आपको करा दी जाएगी सर। पहले हम टारगेट करेंगे किसको? प्रीलिम्स को, उसके बाद टारगेट करेंगे किसको? मेंस को। प्री और मेंस की एकीकृत तैयारी आपको कराई जाएगी। पहले हम टारगेट करेंगे प्रारंभिक परीक्षा के जितने भी सिलेबस है उसको, और साथ ही साथ तैयारी कराएंगे आपको मेंस की। दोनों का एकीकृत बैच है ये, सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा से है, जो प्रारंभ हो रहा है कब से? 22 सितंबर 2025 से आरंभ होगा। समय 5:30 बजे शाम से लेकर 8:30 बजे तक होगा सर। ध्यान रखेंगे। इन कक्षाओं की विशेषता की बात करते हैं तो एक कक्षा ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में संचालित होगी दोस्तों। हाइब्रिड मोड पर यह संचालित हो रही है। ऑफलाइन हेतु हमारे संस्थान को आपको विजिट करना होगा, तथा ऑनलाइन लेने हेतु आपको प्ले स्टोर से उड़ान आईएएस एकेडमी का ऐप डाउनलोड करके इसका लाभ ले सकते हैं। साथ ही साथ अन्य विशेषताओं की अगर बात करते हैं तो प्रत्येक क्लास का आपको रिकॉर्डेड वीडियो एवं पीडीएफ भी उपलब्ध कराए जाएंगे। संपूर्ण पाठ्यक्रम का कवरेज होगा। बेसिक लेवल से हम आपको तैयारी कराएंगे, एडवांस लेवल तक पहुंचाएंगे सर। बेसिक से एडवांस तक की तैयारी कराएंगे। पहले हम प्री में ध्यान देंगे, उसके बाद मेंस में। साथ ही साथ ये 3 मुख्य विषयों के साथ एक कक्षाएं आरंभ होगी। गणित और रीजनिंग रवि सर द्वारा लिया जाएगा। भारतीय संविधान मैं लूंगा सर, और छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन यशवंत सर द्वारा लिया जाएगा। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ एक कक्षाएं हमारे सिटी प्लाजा ब्रांच, जो रायपुर में हमारा एक ब्रांच ऑफिस है सिटी प्लाजा ब्रांच, वहाँ एक कक्षा संचालित होगी। सिटी प्लाजा ब्रांच का अगर पते की बात करते हैं तो अग्रवाल हॉस्पिटल के सामने अनुपम गार्डन के पास हमारा सिटी प्लाजा ब्रांच है दोस्तों, वहीं एक कक्षाएं संचालित होगा। तथा आपको इस कक्षाओं में 3 दिन का फ्री डेमो क्लासेस भी उपलब्ध कराया जा रहा है। ऑफलाइन और ऑनलाइन किसी मोड में आप एक कक्षाएं लेना चाहते हैं तो उससे पहले आपको 3 दिन का डेमो क्लास भी उपलब्ध कराया जा रहा है दोस्तों, तो आप डेमो क्लास भी ले सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं या हमारे संस्थान को विजिट कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।